अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। तो टोटल 3 सवालात मौजूद हैं, तो बारी बारी तमाम सवालात को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। तो सवाल है बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 इनटू NO एंड O2 इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है बेटा एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन की इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है। देखें बेटा NO2 जो है वो डिकम्पोज हो रहा है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, इक्वेशन जो है बेटा वो बैलेंस है। तो ये तो हमें पता चल गया बेटा जो डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 है वो एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा बेटा रेट कांस्टेंट एट सर्टेन टेम्परेचर इज 3.8 एक्सपोनेंट -4 dm³ इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की हमें वैल्यू दी गई बेटा इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हमें दी गई एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इज 0.38 मोल है। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो बेटा NO2 की रिएक्शन में वो क्या है बेटा 0.38 मोल है। मालूम क्या करना है बेटा, कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें मालूम करना है। तो इस किस्म का सवाल हम एग्जाम्पल 9.1 में भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्पल 9.1 को सॉल्व कर सकते हैं तो आप इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा पहले आप इस सवाल को खुद सॉल्व करें, अगर नहीं आता तो फिर इसे फॉलो करें। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे बेटा डेटा। ठीक है, तो डेटा में हम लिखेंगे जो भी यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दी गई है। तो वैल्यूज़ हमें दी गई बेटा रेट कांस्टेंट की। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा रेट कांस्टेंट, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। वो वैल्यू है बेटा 3.8 एक्सपोनेंट -4 dm³ इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू है और ये इसकी यूनिट है। ठीक है, तो हमें दिया बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। तो मैं लिखता हूँ बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 वो क्या है बेटा 0.38 मोल है। इसको मोल पर dm³ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर के की यूनिट हमें इसमें दी गई है तो हम इसको भी चेंज कर देते हैं बेटा इसमें मोल इंटू dm³ इनवर्स। ठीक है, मालूम क्या करना है बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो कि मालूम करना है तो इसको लिखेंगे बेटा रेट। ठीक है, ये मालूम करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। और बेटा हम जानते हैं कि बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 क्या है बेटा एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा सिंस डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द रेट लॉ में बी रिटन एस। ठीक है, तो इसका रेट लॉ हमें लिखना है तो वो लिखेंगे बेटा रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट में क्या होगा बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन है बेटा सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा 2 आएगा। ओके, क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। तो क्या बेटा वैल्यू पुट करते हैं और रेट मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो के की वैल्यू बेटा 3.8 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, तो अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा, यूनिट को लिख कर बाद में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा NO2 की कंसनट्रेशन है बेटा 0.38 स्क्वायर ब्रैकेट और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैलकुलेटर से। तो 0.38 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 0.1444। ठीक है, तो बेटा इन दोनों मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही बेटा 5.48। ठीक है, एक्सपोनेंट -5। ठीक है, तो क्या है बेटा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या है बेटा इसकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिखते हैं बेटा मोलैरिटी। ठीक है, और पर सेकंड पर यूनिट टाइम तो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा सेकंड। ठीक है, तो मोलैरिटी पर सेकंड, तो इसको चाहे तो बेटा आप सेकंड को ऊपर भेजें तो ये हो जाएगा बेटा मोलैरिटी इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, और अगर इसके अलावा आप चाहे तो बेटा मोलैरिटी की जगह लिख सकते हैं मोल इंटू dm³। ठीक है, इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इन तीनों में से चाहे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप इसको किताब में देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मालूम कर लिया। ठीक है, तो अगर आप इसको यूनिट के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो इस स्टेप को हम दोबारा यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट की वैल्यू है बेटा 3.8 एक्सपोनेंट -4। इसकी जो यूनिट है बेटा वो है बेटा देखें dm³ इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है,
ओके, अब इसके बाद क्या है बेटा, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है NO2 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.38, ठीक है। और इसकी यूनिट में लिखेंगे बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोल इंटू DM³ इनवर्स और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद था। ओके, अभी तो ये ऐसे लिखा गया बेटा 3.8 एक्सपोनेंट -4 DM³ इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा 0.144 और बेटा इस यूनिट का स्क्वायर आएगा बेटा मोल स्क्वायर इंटू DM-6। ओके, यहाँ तक मामला हो गए। तो देखिए बेटा ये मोल इन्वर्स है, तो मोल इन्वर्स कटा तो इसमें से टू में से 1 कटेगा तो बचेगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो बेटा यहाँ पे मोल बची है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो ये क्या बेटा DM-6, ठीक है। DM-3 कटा तो इसमें से 3 कटेगा तो बचेगा बेटा -3। कितना बचेगा बेटा -3। ओके, मैग्नीट्यूड्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 5.48 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। अब यूनिट देखते हैं बेटा, इसमें से यूनिट क्या बची है हमारे पास। तो यूनिट हमारे पास बची है, देखें, मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है, मोल इंटू DM³ इनवर्स और बचा बेटा इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो क्या बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट के साथ हमें पता चल गया, ठीक है। मैच भी कर सकते हैं, देखें बेटा मोल इंटू DM³ इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। तो अब सॉल्व करने जा रहे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब सॉल्व करने जा रहे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। दी ओवरऑल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज, ठीक है। तो हमारे पास एक फर्जी रिएक्शन दिया गया है जिसमें क्या बेटा रिएक्टेंट A और B का रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए बेटा जो प्रोडक्ट बन रही है वो C है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट से तो कोई ताल्लुक नहीं बेटा, रिएक्टेंट से ताल्लुक है। तो इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन का हमें रेट लॉ दिया गया है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा R इज इक्वल टू K मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। और इसकी पावर क्या है बेटा 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। तो इस रेट लॉ को हमें देखकर अंदाज़ा होता है कि बेटा ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या है बेटा 2 है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का सम करें तो आता है बेटा हमारे पास 2, ठीक है। तो इस रिएक्शन का बेटा ओवरऑल ऑर्डर है 2। तो देखते बेटा आगे सवाल क्या लिखा हुआ है बेटा, इफ़ इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B वाज फाउंड टू बी, तो A की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 0.43 मोलर, ठीक है। और B की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 0.78 मोलर रिएक्शन के स्टार्ट में, ठीक है। तो इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B वाज फाउंड टू बी 0.43 मोलर एंड 0.78 मोलर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वाइल द इनिशियल रेट वाज 3.8 एक्सपोनेंट -3 मोलैरिटी इनटू सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। इससे पहले हमने जितने भी सवाल सॉल्व किए उसमें हमने इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मालूम किया था, ठीक है। तो इस सवाल में क्या है बेटा, हमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा 3.8 एक्सपोनेंट -3 मोलैरिटी इनटू सेकंड इनवर्स, ठीक है। मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है बेटा डिटरमिन रेट कांस्टेंट, यानी K की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। कांस्टेंट मालूम करना है, डिटरमिन रेट कांस्टेंट एंड मेंशन इट्स यूनिट्स, ठीक है। और बेटा रेट कांस्टेंट यानी K की यूनिट भी हमें फाइंड करनी है। तो यूनिट के साथ हमें सॉल्व करना पड़ेगा सवाल को। तो आज बेटा सबसे पहले तो इसका डेटा बनाते हैं। डेटा क्या बनेगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन हमें दी गई बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, वो क्या है बेटा 0.43 मोलर, ठीक है। इसके अलावा बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। इसको लिखेंगे बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, वो है बेटा 0.78 मोलर। यहाँ तक बात क्लियर। तो बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमें दिया गया है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा 3.8, ठीक है। 3.8 एक्सपोनेंट -3 मोलर इनटू सेकंड इनवर्स, ठीक है। मालूम क्या करना है बेटा, रेट कांस्टेंट मालूम करना है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा रेट कांस्टेंट हमें मालूम करना है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा K और सवालिया निशान, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं बेटा। हमारे पास रेट लॉ हमें दिया गया, तो रेट लॉ से हमें पता चलता है कि बेटा ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा दी रेट लॉ फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन इज, क्या है बेटा हमारे पास रेट इज इक्वल टू K मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। हमें मालूम करनी है बेटा K की वैल्यू। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें दिया गया है, A की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी गई है और B की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम K को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। K को क्या कर लेते हैं बेटा सेपरेट, तो K को हम सेपरेट करते हैं।
तो ये क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी मल्टीप्लाई में है तो रेट के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। किसके नीचे डिवाइड में आएगा बेटा, रेट के नीचे डिवाइड में आएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाए बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। तो रेट की वैल्यू इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा 3.8 एक्सपोनेंट -3, जैसा कि आप देख सकते हैं। यूनिट है बेटा मोलैरिटी इनटू सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आपके पास मौजूद बेटा 0.43 मोलर। ठीक है, बी की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 0.78 मोलर। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बेटा, जो नीचे मैग्नीट्यूड्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो तमाम मामला तो उधर सॉल्व करते बेटा, इन दोनों मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है वो लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे बेटा 3.8 एक्सपोनेंट -3 मोलैरिटी इनटू सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है बेटा 0.3354 और मोलैरिटी मल्टीप्लाई, मोलैरिटी क्या हो जाएगा बेटा, मोलैरिटी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा मोलैरिटी का स्क्वायर। तो ये क्या है बेटा, मोलैरिटी से इसका स्क्वायर कट गया तो बचा 1। ओके, क्या है बेटा, इसके मैग्नीट्यूड्स को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर लिखते हैं 3.8 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 0.3354। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने में जो वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास वो आ रही है बेटा 1.13 एक्सपोनेंट -2। ठीक है, तो कहा गया था बेटा हमें इसके यूनिट ही मेंशन करना है, तो यूनिट को मेंशन करते बेटा ये मोलैरिटी है तो ये मोलैरिटी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा मोलैरिटी का इन्वर्स। ठीक है, ऊपर पहले से मौजूद बेटा सेकंड इन्वर्स। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट की यूनिट है, इसको हमने मेंशन कर दिया और रेट कांस्टेंट भी मालूम कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सॉल्व करने जा रहे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल हमारे पास मौजूद है बेटा, द गिवन रिएक्शन वाज स्टडीड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बेटा स्टडी किया गया बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, जिसमें क्या है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरीन गैस का रिएक्शन हो रहा है, उसके नतीजे में बेटा नाइट्रोसिल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, दी फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन, और ये नतीजा हमें हासिल हुआ। ठीक है, मालूम क्या करना है हमें बेटा, इलस्ट्रेट दी रेट लॉ। तो रेट लॉ मालूम करना है और उसके अलावा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बेटा, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद मालूम करना पड़ेगा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन गैस। ठीक है, फिर उसके बाद हम मालूम करेंगे बेटा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे तो उससे पहले क्या बेटा रेट लॉ भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा इस टेबल को समझ लेते हैं। तो अगर आप रेट लॉ या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना चाहते हैं तो हमें क्या है बेटा 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को लेकर। ठीक है, तो देखिए बेटा इस टेबल में ये क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंट का कॉलम, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉलम, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस का कॉलम, ये है बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का कॉलम। ठीक है, तो 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे विद डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तब जाकर हमें रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो मालूम होगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा पहला एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, कितनी कॉन्सेंट्रेशन ली गई रिएक्टेंट की। ठीक है, तो देखिए बेटा पहले एक्सपेरिमेंट में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड लिया गया बेटा 0.1 मोलर। ठीक है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस लिया गया बेटा 0.1 मोलर। ठीक है, यानी कि बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम लिया गया। ठीक है, और फिर जो इसका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मालूम पड़ा वो पड़ा बेटा 2.52 एक्सपोनेंट -3 और इसको हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। ठीक है, उसमें क्या है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन ली गई बेटा 0.1 जो कि सेम ली गई। ठीक है, जबकि क्या है बेटा क्लोरीन गैस की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा किया गया, 0.1 से 0.2 कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या बेटा इन दोनों को मिलाया गया और इसके बाद जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आया वो आया बेटा 5.04 एक्सपोनेंट -3 और इसको नोट कर लिया गया। ठीक है, तीसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। इसमें क्या गया बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया। ठीक है, और क्लोरीन गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन इसको दोबारा 0.1 कर दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने पे जो आपके पास इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो नोट हुआ वो हुआ बेटा 10.05 एक्सपोनेंट -3 और इसको भी नोट कर लिया गया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को इस्तेमाल करके रेट लो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ेगा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर इसके बाद मालूम करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन गैस और फिर उसके बाद मालूम करेंगे बेटा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मालूम करना चाहते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा क्लोरीन गैस की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके क्या है बेटा हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो क्या है बेटा, हमें क्लोरीन गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और क्या है बेटा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, क्या देखें बेटा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इस दो रिएक्शन को हम कंपेयर करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखें बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.1। ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में वो है बेटा 0.2। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, डबल हो रही, जबकि जो क्लोरीन गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड मालूम करना चाहते हैं तो क्लोरीन गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब जाकर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो इसकी कोई वर्डिंग वगैरह मैं नहीं लिख रहा, आप इसको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो आज मेरा टेबल की मदद से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कहा था बेटा क्लोरीन गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो अब इधर देखिए बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितना इजाफा आया, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए क्या हो गया बेटा, 10.05 एक्सपोनेंट -3 हो गया। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो इनिशियल रेट जो है बेटा वो क्या हो गया बेटा, 10.05। तो क्या है बेटा, अगर 2.52 एक्सपोनेंट -3 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4 से, तो आएगा बेटा 10.05 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो क्या है बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा इंक्रीज हुआ 4 टाइम। कितने टाइम इंक्रीज हुआ बेटा, 4 टाइम इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है बेटा, सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, तो इसका हम रेट लॉ लिखने जा रहे हैं बेटा बाय कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट 1 और 3, इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका रेट लॉ जो हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम मालूम करने जा रहे हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसका ऑर्डर है बेटा 2। क्लियर है। ठीक है, तो अब हम मालूम करेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन गैस। ठीक है, तो देखिए बेटा दोबारा टेबल को देखते हैं। तो अब क्या है बेटा, हम कंपेयर करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को। इससे पहले हमने कंपेयर किया बेटा 1 और 3 को, अब करेंगे बेटा 1 और 2 को, क्योंकि बेटा हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन गैस मालूम करना है। तो अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन गैस मालूम करना चाहते हैं तो हमें क्या है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं। तो देखिए बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में वो कांस्टेंट है। ठीक है, जबकि जो क्लोरीन गैस की कॉन्सेंट्रेशन है उसमें क्या हो रहा है बेटा, डबल इजाफा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो आ जाए देखते बेटा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो अगर क्या है बेटा, क्लोरीन गैस की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो देखिए बेटा रेट में कितना इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो क्या है बेटा, रेट था 2.52, तो ये हो गया बेटा 5.04 एक्सपोनेंट -3। तो क्या है बेटा, 2.52 एक्सपोनेंट -3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी बेटा 5.04 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो क्या है बेटा, अगर क्लोरीन गैस की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा होता है बेटा 2 टाइम्स। इसका मतलब कि बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन गैस क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा रेट लॉ। ठीक है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, तो क्या है बेटा, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन गैस लिख दिया। ठीक है, तो अब हम मालूम करने जा रहे हैं बेटा दी ओवरऑल रेट लॉ। ठीक है, क्या मालूम करने जा रहे हैं बेटा, दी ओवरऑल रेट लॉ मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे मालूम होगा, लिखेंगे बेटा रेट। ठीक है, लिखेंगे बेटा प्रोपोर्शनल, उसके बाद लिखेंगे बेटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन और उसका स्क्वायर, और इसके अलावा लिखेंगे बेटा क्लोरीन गैस। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो लगेगा बेटा कांस्टेंट, तो लिखेंगे बेटा रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसके अलावा बेटा NO, इसके ऊपर स्क्वायर और Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमने रेट लॉ मालूम कर लिया जैसे कि हमें कहा भी गया था। तो अब हमें मालूम करना है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मालूम कर लेते हैं, वो किस तरीके से मालूम होगा। तो देखिए बेटा, इसके एक्सपोनेंट में 2 है और इसके एक्सपोनेंट में 1 है, तो 2 + 1। ठीक है, तो ये बराबर होगा बेटा 3 के। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है बेटा रिएक्शन का, वो क्या है बेटा हमारे पास 3 है। तो इस तरीके से बेटा हमने इसका रेट भी मालूम कर लिया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मालूम कर लिया। ठीक है, तो इसकी जो भी वर्डिंग है आप इसको ज़रूर लिखिएगा अपने अल्फाज में। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।